13 साल बच्ची के साथ। हिंदुस्तान का कानून संविधान गंदा है कि बच्ची का बलात्कार करके रेप मर्डर करके आप घूमे हो, जमानत हो जाए तो इसका जीने का हक नहीं किसी का। ये जो 13 साल की बच्ची है उसको लाई चना बाबा चबवा रहे हैं और एकांत में वो भी, तो क्या ये सही है गलत? ऐसे बाबा को फांसी दे देना चाहिए, कोई भी अखाड़े के रहे। महादेव सत्य है कि ये राम नाम सत्य है, बाकी सब झूठ है, बनावटी है संसार में। सबको फांसी देना चाहिए। हाँ, अब ये बच्चे का नहीं है, अब ये बाबा, ये बचना नहीं चाहिए। हाँ, ये बाबा लोगों का नाम पे कलंक है। हाँ। हाँ, इसको जीने का हक नहीं है। तो आप कौन सी सजा देंगे अगर पा जाएंगे इस बाबा को? मार डालो, सीधा डंडों से सोटे से मार डालो। सेवा कर ही नहीं पा रहे हो, माँ की सेवा कर ही नहीं रहे हो, अपने बाप को पापा कहीं नहीं रहे हो, पिताजी कहीं नहीं रहे हो, क्या मतलब है? ये संस्कृत की दुनिया है, ये सनातन की इंडिया है। देखिए महाराज जी ने आज बहुत अच्छी बात बोल दी है। अब वो पाखंडी बाबा को अब फांसी की सजा दिलाएंगे। बाबा कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को जीने का अधिकार कोई नहीं है। छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी के जीने का हक नहीं है। जो बलात्कार करे, रेप करे, उसको किसी के जीने का हक नहीं है। आप किसी का मर्डर भी करो, माफिया हो, तो उसको भी फांसी दिया जाए। छूट गई हाथ से, जो कि एक साधु जी जो है, एक बाबा जी वो मिले थे, उन्होंने उस कन्या को अपने पास में रख के अपने पास में ही कन्या को लाई और चना गुड़ और खिला पिला रहे थे। लेकिन यह चीज़ जो है हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध पाया गया है, जिससे हमारे उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन के द्वारा और एक अपने मीडिया भाई के द्वारा यह सूचना मिला और यह सूचना मिलते ही उसकी कार्रवाई की जा रही है। 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी आपने देखा ही होगा कि महाकुंभ में इस बार जो साधु संत महात्मा आए हुए हैं, वो एक तरीके से लोगों को अच्छा भी लग रहा है और लोग ये भी कह रहे हैं कि साधु संत का भेष धारण करके वो लोग लड़कियों का अपहरण कर रहे हैं। अभी आपने देखा ही होगा बहुत सारे वीडियो जो है वायरल हुए हैं। एक 13 साल की बच्ची को जो भदोही से चलकर आई थी, एक महात्मा जी ने अपने पास एकांत में बैठा के उसके साथ अब क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, लाई और चना चबवा रहे थे। बताइए कि एकांत में ले जाके बच्ची के साथ क्या क्या किए होंगे। बच्ची ने रो रो के बयान किया। एक पत्रकार साथी को मैं धन्यवाद दूंगा कि पत्रकार साथी ने जाके उस बच्ची की जान बचाई और उस बाबा के चंगुल से बचाई। आज उसी में हम डिबेट करने जा रहे हैं। बड़े भाई हैं अरविंद जी हैं, और क्या कहेंगे भैया? मैं शिव भक्त अरविंद कुमार पांडे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करता हूं और अपने इस महाकुंभ प्रयागराज तीर्थस्थल अपने माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री महंत योगी जी के आशीर्वाद से यह महाकुंभ नगरी इतना अच्छा भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। जगह जगह जो है श्री राम कथा और पूजा पाठ सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। अभी हमने YouTube के माध्यम से देखा एक 13 वर्षीय कन्या, जो कन्या रूपी अपने चाचा के साथ संगम क्षेत्र में स्नान करने आई थी। किसी दुकान पे खड़े होने से, थोड़ा सा आगे बढ़ने से वो छूट गई हाथ से, जो कि एक साधु जी जो है, एक बाबा जी वो मिले थे। उन्होंने उस कन्या को अपने पास में रख के अपने पास में ही कन्या को लाई और चना गुड़ और खिला पिला रहे थे। लेकिन यह चीज़ जो है हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध पाया गया है, जिससे हमारे उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन के द्वारा और एक अपने मीडिया भाई के द्वारा यह सूचना मिला और यह सूचना मिलते ही उसकी कार्रवाई की जा रही है। पुल नंबर 20 में वह लड़की स्थित थी। वहाँ हमारे अपने मीडिया बंधु भाई और हिंदू सनातनी के लोग वहाँ पहुँच करके वहाँ सब पूछताछ किए और मैं चैनल व YouTube के माध्यम से देखा। हमें बहुत ही अपने सनातन को प्रकृति की तरफ इतना मतलब हम लोग को ये बताइए सनातन धर्म अपना कैसे बचेगा जब ऐसे ही बाबा लोग जो है बाबा की भेष में लड़कियों के जो है अपहरण कर ले जा रहे हैं। 13 साल की बच्ची के साथ जो है कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं अपहरण करके लाई चना चबवा रहे हैं। तो क्या ये करना चाहिए बाबा को? नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उनको दंड मिलना चाहिए, तुरंत फांसी देना चाहिए।
नियम इंडिया में वो लागू होना चाहिए तुरंत। बच्चे लोग को जो बलात्कार करे, रेप करे, उनको कोई जीने का हक नहीं इंडिया में। जय श्री राम। 13 साल बच्ची के साथ हिंदुस्तान का कानून संविधान गंदा है कि बच्ची का बलात्कार करके, रेप मर्डर करके आप घूमे हो, जमानत हो जाए तो इसका जीने का हक नहीं किसी का। ये जो 13 साल की बच्ची है उसको लाई चना बाबा चबवा रहे हैं और एकांत में वो भी, तो क्या ये सही है गलत? ऐसे बाबा को फांसी दे देना चाहिए, कोई भी अखाड़े के रहे। महादेव सत्य है कि ये राम नाम सत्य है, बाकी सब झूठ है, बनावटी है संसार। देखिए ये बाबा हैं जो पाखंडी बाबा हैं, ये बच्ची को जो है अपहरण करके और ये अपहरण करके लाई चना चबवाते हैं, उसके साथ अश्लीलता करते हैं। अरे उसके साथ फांसी देना चाहिए गवर्नमेंट को ना, जी कोई भी अखाड़े का रहे। जी जी। यहाँ जीने का हक नहीं। इंडिया में कोई भी गलत कार्य करे, जैसे मर्डर, किसी भी व्यक्ति को मार डाल रहे हैं उसको जमानत नहीं होना चाहिए। जो कोई बच्चियों को बलात्कार करे उनको फांसी तुरंत देना चाहिए। ये हमारे अंधकार कानून है इंडिया का। अच्छा ये बाबा है कि ये पाखंडी है? पाखंडी हो चाहे बाबा हो, उसको जांच करके सजा देना चाहिए। चाहे बाबा हो, कोई बड़ा हो, अखाड़े वाला चाहे छोटे, नियम एक, सबको फांसी देना चाहिए। अब ये बच्चे का नहीं है, अब ये बाबा ये बचना नहीं चाहिए। ये बाबा लोगों का नाम पे कलंक है। हाँ, इसको जीने का हक नहीं है। तो आप कौन सी सजा देंगे अगर पा जाएंगे इस बाबा को? मार डालो, सीधा डंडों से, सोटे से मार डालो। अरे बाप रे बाप, देखिए बाबा का सोटा, हर हर महादेव। ये देखिए छोटा है, ये देखिए अब बाबा के जो है पिछवाड़ा लाल होगा, क्योंकि ये गलत काम किया है बच्ची के साथ, और बच्ची को जो है बचाने का प्रयास भी किया। कहता हूं, कोई माफिया हो, चाहे कोई बच्ची हो, चाहे किसान हो, किसी का आत्महत्या नहीं कर सकता। तो किसी का हत्या करता है उसको फांसी दिया जाए। किसी बच्ची का बलात्कार हो, रेप केस हो, तो बाबा हो चाहे आम जनता हो, उसको फांसी दिया जाए। सीधा नियम है। 10 साल तक ले रोक के हमारी ही पैसा खिलाओगे। हाँ, उनका जैसे दामाद है क्या, सेवा करोगे, जेल में ले जाके उनको बीड़ी, सिगरेट, दारू, शराब हर व्यवस्था दोगे, ये गलत है। अच्छा महाराज जी एक सवाल और करेंगे। बोलिए। जो अभी 8 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में हमारे बच्चों को, हमारे बच्चियों बहनों को आज साधु सन्यासी बनाया जा रहा है, क्या ये सही है गलत है? देखो, जिसका बनना है किसी को जबरदस्ती नहीं दिया जाता है कि आप साधु हो जाओ, हाँ सन्यासी हो जाओ। जिसकी इच्छा है धर्म पे वो साधु होगा, सन्यासी होगा, समझे। और किसी को दबाव नहीं दिया जाता कि आप साधु हो जाओ, सन्यासी हो जाओ। एक साक्षीगिरी थी 13 साल की उम्र में, एक बाबा ने जो है उनके माता पिता से जान लिया था और उसको जो है नागा साधु ही बना दिए। जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये पता चला, संदेश गया, तो उनको जो है अखाड़े से बाहर कर दिया गया। भाई कोई अखाड़े वाला हो, चाहे छोटा साधु हो, चाहे बड़ा हो, बलात्कारियों को किसी का हक नहीं इंडिया में जीने का। चाहे नेता हो, चाहे विधायक हो, चाहे जो व्यक्ति हो, उसका किसी को जीने का हक नहीं है, समझे। यहाँ धर्म की नगरी है इंडिया, ये किसी के बाप की जागीर नहीं नगरी है। ये इंडिया धर्म की, सनातन की है। और कोई बोले कि ये हमारी इंडिया है, समझे। फांसी दिला देंगे आप? बाबा फांसी होना चाहिए तो कानून संविधान को देना चाहिए फांसी। ऐसे हक नहीं है जीने का। जो गलत करे सबको सजा मिले, चाहे बाबा रहे चाहे आम जनता रहे, सब लिए कानून बराबर होना। क्या वो बाबा आसाराम बाबू बनना चाहता था? क्या लोग कह रहे हैं? आसाराम को भी जिला रहे हैं, वो जेल में रखे, उनको भी फांसी कर देना चाहिए जांच करके। हाँ, किसी के जीने का हक नहीं धरती। वो तो भगवान थे लोगों के। अरे लोगों का भगवान ऐसे विश्वास है। एक संत हो आप, भगवान नहीं हो। मेरे महादेव हैं तो कोई बाबा है तो संत है, महादेव नहीं है। भगवान की तुलना एक इंसान करेगा नर की? लोग बता तो रहे यही कि वो हमारे लिए भगवान थे। नहीं, भगवान कोई नहीं। घरों में पूजे जाते थे। भगवान की साधना करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, योग देते हैं, साधना बताते हैं, पूजा पाठ बताते हैं, तो हम भगवान नहीं है। घरों में पूजे जाते थे वो। अरे तो भाई अब का अंधकार की दुनिया है, जो दिखेगा वही बिकेगा। इंडिया चल रही है, संस्कृतियाँ बदल गई है। अपने बाप की सेवा कर ही नहीं पा रहे हो, माँ की सेवा कर ही नहीं रहे हो, अपने बाप को पापा कहीं नहीं रहे हो, पिताजी कहीं नहीं रहे हो, क्या मतलब है? ये संस्कृत की दुनिया है, ये सनातन की इंडिया है। देखिए महाराज जी ने आज बहुत अच्छी बात बोल दी है। अब वो पाखंडी बाबा को अब फांसी की सजा दिलाएंगे। बाबा कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को जीने का अधिकार कोई नहीं है। छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी के जीने का हक नहीं है। जो बलात्कार करे, रेप करे, उसको किसी के जीने का हक नहीं है।
आप किसी का मर्डर भी करो, माफिया हो तो उसको भी फांसी दिया जाए। जी, जी, जी। सीधी अब जाए। अब हिंदू धर्म जो है जो खतरे में था अब वो बच के रहेगा। और ऐसे अगर महात्मा अगर हो जाएंगे मलारी अब बम्बई से अब अगर ऐसे महात्मा अगर हो जाएंगे तो अपना देश बच जाएगा। नहीं तो ऐसे अगर जो ढोंगी बाबा हैं अगर वो रहेंगे तो बहन बेटियों को बलात्कार करेंगे, कहीं चना लाई खवाएंगे, कहीं गुड़ खिलाएंगे, ऐसे बाबा बलात्कार। क्यों कर रहे हो? कोई भी व्यक्ति रहे सबको फांसी होना जो चाहिए। ढोंगी बाबा था इसलिए कह रहे हैं महाकुंभ, बाबा हो क्योंकि चाहे कोई भी हो। महाकुंभ बदनाम हो रहा है अपना। हाँ तो उसको फांसी देना चाहिए, हाँ। फांसी देना चाहिए, कोई भी व्यक्ति रहे। मैं खुलेआम करता हूँ, मेरे को फांसी दिया जाए। एकदम देखिए अब फांसी होकर रहेगी। आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा ऐसे पाखंडी बाबा को कौन सी सजा होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।